एल्केन अगर आप लेते हैं, जैसे मैं मीथेन ले लेती हूँ CH4, एल्केन्स तो आप समझते हैं ना, एल्केन आपने IUPAC में पढ़ा होगा, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जिसमें एंड में एन आता है, ठीक है। अगर इनमें से आप क्या करो, हेलो बच्चों एंड वेलकम टू अवर चैनल मुकेश कश्यप, माई सेल्फ वैशाली। और बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेम रिएक्शंस, यानी कि वो अभिक्रियाएं जो आपको नाम से मिलती हैं। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यानी कार्बनिक रसायन जो होता है आपका, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर आप इंटर कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, BSc कर रहे हो, या और आप IIT की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी ऐसी फील्ड जिसमें आपको केमिस्ट्री की ज़रूरत है, वहाँ पर ये पोर्शन आपको ज़रूर मिलेगा नेम रिएक्शंस का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम सारी वो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी कंपटीशन के हिसाब से, आपके बोर्ड्स के हिसाब से या क्लास के हिसाब से। पहली जो रिएक्शन है वो है हमारी फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन, यानी फ्रिंकलस्टीन अभिक्रिया। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगी, सो डोंट वरी कि आप CBSE बोर्ड से हैं या UP बोर्ड से, ओके। तो देखो बच्चों, ये रिएक्शन किस लिए यूज़ होती है, सबसे बड़ी बात ये है, ये रिएक्शन हमारी कहाँ पे यूज़ होती है। ये रिएक्शन हमारी यूज़ होती है एल्किल हैलाइड्स में। अगर आप अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर चुके हो, कार्बनिक रसायन आपकी सेकंड बुक आप शुरू कर चुके हो, तो आपको पता होगा एल्किल हैलाइड चैप्टर के बारे में। लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं बता दूँ कि एल्किल हैलाइड्स एक बार होते क्या हैं, ठीक है। एल्किल हैलाइड्स को बच्चों हम शो करते हैं R और X से। यहाँ ये जो R है, ये R हमारा कोई भी क्या होता है, एल्किल समूह होता है। अब बात आती है कि एल्किल समूह क्या होते हैं, ठीक है। ये बात भी बहुत ज़रूरी है जाननी, अगर आपको नहीं पता, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और आपको नहीं पता कि एल्किल समूह क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, एल्किल समूह क्या होते हैं, कोई भी एल्केन अगर आप लेते हैं, जैसे मैं मीथेन ले लेती हूँ CH4, एल्केन्स तो आप समझते हैं ना, एल्केन आपने IUPAC में पढ़ा होगा, ठीक है। एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जिसमें एंड में एन आता है, ठीक है। अगर इनमें से आप क्या करो, एक H को क्या कर दो, माइनस कर दो। एक H जो इसमें हाइड्रोजन है उसे माइनस कर दो, जैसे ये CH3 हो गया, तो ये एल्किल समूह हो जाता है, ठीक है। एन हट के ई लग जाता है और क्या हो जाता है, ये एल्किल समूह हो जाता है। और बच्चों ये जो X है यहाँ पर, ये हमारा क्या है, कोई भी हेलोजन हो सकता है, ठीक है। हेलोजन जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन। बट ये डिपेंड करता है कि हम क्या बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये X यहाँ पे डिफाइंड होता है। बात करें फ्रिंकलस्टीन अभिक्रिया की, तो हमारे एल्किल हैलाइड्स में किस तरीके से काम आती है। एल्किल हैलाइड जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हमें कंपाउंड बनाना होता है जो कि हमारा क्या होता है, RI, यानी एल्किल आयोडाइड। और एल्किल आयोडाइड की प्रिपरेशन के बहुत ही लिमिटेड मेथड होते हैं, ठीक है, यानी बहुत कम ही मेथड होते हैं जिससे आप एल्किल आयोडाइड बना सकते हो। तो उनमें से वन ऑफ द मोस्ट फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन होती है, फ्रिंकलस्टीन अभिक्रिया होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि हमें क्या बनाना है, किसी भी एल्किल हैलाइड को उठाकर क्या बनाना है, यहाँ पे हमें RI यानी एल्किल आयोडाइड बनाना है। अच्छा बच्चों, एक यहाँ पे और बात, यहाँ पे X हमारा लिमिटेड होगा, वो ना तो आयोडीन हो सकता है, बिकॉज जब आप आयोडीन ही बना रहे हो यानी आयोडाइड ही बना रहे हो, तो यहाँ पे आई का क्या काम। और दूसरा, फ्लोरीन नहीं हो सकता। फ्लोरीन ना होने का रीज़न है बिकॉज जो RF है वो जो फ्लोरीन होता है वो बहुत कम ही होता है कि वो रिएक्शंस इस टाइप की करता है, बिकॉज वो एक विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है, एक्सप्लोजन्स होता है तो वो नहीं बना पाता इतनी ईजिली, कोई भी रिएक्शन नहीं कर पाता वो इतनी ईजिली। तो यहाँ पे हमारा मोस्ट कॉमनली X क्या होगा, या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा। तो और बच्चों, और क्या खासियत होगी इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में हमें एक प्रेजेंस चाहिए। अब सीधी सी बात है, जब RX से RI बना रहे हो तो यहाँ पे कहीं पे जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें I भी तो होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पे सोडियम आयोडाइड का यूज़ करते हैं, NaI, सोडियम आयोडाइड का। और साथ में एक रिएजेंट, क्योंकि हम कुछ रिएक्शंस करते हैं तो रिएजेंट की ज़रूरत होती नहीं होती अभिकर्मक की, तो वहाँ पे हम यहाँ पे एक अभिकर्मक यूज़ करेंगे जो कि हमारा है एसीटोन। क्या अभिकर्मक है हमारा, एसीटोन। एसीटोन समझते हैं आप, IUPAC पढ़ी है, उसमें आप कीटोन ग्रुप जानते हैं जहाँ पे C+O होता है, ये हमारा कीटोन ग्रुप होता है। C+O जहाँ पे हमारा यूज़ होता है। तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCH3, ये हमारा एसीटोन होता है। और ये होना हमारे लिए ज़रूरी है इस रिएक्शन को होने के लिए। अगर यहाँ पे एसीटोन प्रेजेंट नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। एक्सपेरिमेंटली मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे तो आप ऐसे बोर्ड पे लिख के कर ही सकते हो, बट एक्सपेरिमेंटली मैं आपको बात बता रही हूँ कि ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। और क्या नहीं है, यहाँ पे एसीटोन नहीं प्रेजेंट है। तो आपको इतनी बात में भी समझ में आ गई होगी। तो एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं हम इसे कैसे करते हैं। चलिए,
तो देखो बच्चों, कोई भी एल्किल हैलाइड ले लेना है हमें यहाँ पे, बट कंडीशन एल्किल हैलाइड कोई भी नहीं, मतलब क्लोरीन वाला या ब्रोमीन वाला। आयोडीन और फ्लोरीन आप यूज़ नहीं कर सकते इस वाली रिएक्शन में। तो मैं ले लेती हूँ C2H5, ठीक है, C2H5 Cl ले लेते हैं, एथिल क्लोराइड, ठीक है। ये एथिल ग्रुप है और ये हमारा क्लोरीन है, तो एथिल क्लोराइड। साथ में किसके साथ रिएक्शन होगी? सोडियम आयोडाइड, ज़रूरी है वो। और एक सॉल्वेंट हमें चाहिए, एक अभिकर्मक चाहिए हमें, वो क्या है हमारा यहाँ पे? एसीटोन है। तो आप चाहो तो एसीटोन लिख दो, अदरवाइज अगर आपको फॉर्मूला आता है तो बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला लिखो इसका, ओके। और देखो यहाँ से क्या बनना है, कुछ नहीं होना, बस ये एक्स जो है ये यहाँ से हटेगा और रिप्लेस हो जाएगा इस आई के साथ। तो यहाँ से ये एक्स क्या है, यहाँ पे Cl है, तो ये Cl हटना है और ये आई से रिप्लेस हो जाना है। तो यानी यहाँ पे बनेगा C2H5 आई, यानी एथिल आयोडाइड, और साथ में क्या होगा? C2H5 Na जो हमारा बच रहा है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे? एज इट इज आ जाएगा। ओके बच्चों, तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। तो हम अपनी अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, अब हमारी दूसरे नंबर की रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, यानी वुड्स अभिक्रिया। और ये भी हमारी कहाँ से है? एल्किल हैलाइड चैप्टर से ही है। एल्किल हैलाइड से बच्चों बहुत सारी रिएक्शंस हैं, नेम्ड रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये चैप्टर भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, ओके। तो देखो वुड्स रिएक्शन में बच्चों हम क्या करते हैं? वुड्स रिएक्शन में हम कोई भी एल्किल हैलाइड लेते हैं और उसकी क्रिया कराते हैं, उसकी रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ। ये भी सोडियम, सॉरी वहाँ पे भी सोडियम से थी, बट वो सोडियम आयोडाइड था और ये सिर्फ सोडियम है, ओके। सोडियम की रिएक्शन कराते हैं और किसकी उपस्थिति में कराते हैं? क्या प्रेजेंट होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए ड्राई ईथर। ड्राई ईथर मतलब शुष्क ईथर, मतलब सूखा, बिना पानी का। शुष्क का मतलब ड्राई, मतलब जिसमें पानी ना हो एकदम, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है, जो प्रोडक्ट होगा, जो हमें उत्पाद मिलेगा यहाँ पे बच्चों, वो उत्पाद जो हमें मिलेंगे वो मिलेंगे हमें एल्केन। क्या मिलेंगे? एल्केन। यहाँ पे एल्केन्स मिलने वाले हैं हमें, ओके। तो अब हम देखते हैं हमें एल्केन यहाँ पे मिलेंगे कैसे। ये तो मैंने सीधा एक स्ट्रक्चर लिख दिया कि RH + Na गिव्स अस RnR। अब सीधी सी बात है, एल्केन मिलेंगे यानी R जो है यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो 2 होगा तो ज़रूरी है ना कि ये भी 2 हो, और जब ये 2 हो तो ज़रूरी हो जाता है कि ये भी हमारे पास 2 ही हो। तो यानी इसके भी हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, इसके भी हम 2 लेंगे, ठीक है। एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आपको एकदम समझ में आएगा। 2CH3Br, इस बार मैं Br ले रही हूँ यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे भी, यहाँ बच्चों ये बात ज़रूरी है कि यहाँ पे भी या तो Cl हो सकता है या फिर Br हो सकता है। आयोडीन के भी हैं चांसेस, ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट फ्लोरीन आप नहीं ले सकते। फ्लोरीन की बहुत ही रेयर कंडीशन होती है। एक रिएक्शन है फ्लोरीन के लिए, जब वो बताएंगे तो उसके बारे में जिक्र करेंगे। और 2Na क्या लेना है? ड्राई ईथर लेना है, यानी शुष्क ईथर लेना है, ठीक है। और साथ में हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे एल्केन बनेगा, एल्केन्स बनेंगे, यानी CH3। मैंने RR 2 बार लिखा है, तो CH3 आप 2 बार लिख दो इस तरीके से बॉन्ड बनाकर। प्लस साथ में अगर इसका हम बाई प्रोडक्ट देखें, यानी सह उत्पाद देखें, तो वो क्या बनने वाला है? 2NaBr। 2 Na हैं और 2 ही Br है, तो ये हमारा क्या बना है? 2NaBr बना है। अगर आप इसे देखोगे तो एक एल्केन है, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं C2H6, और ये क्या है? C2H6 क्या होता है हमारा? एथेन होता है। तो ये हमारा क्या बन गया? एक एल्केन बन गया, ओके बच्चों। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया थी? वुड्स अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, तो फटाफट से एकदम नोट कर लो इसको। बच्चों अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी है फिटिंग रिएक्शन, यानी कि फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। फिटिंग रिएक्शन हमारी। तो बच्चों ये जो हमने अभी पहले पढ़ी वुड्स अभिक्रिया यानी वुड्स रिएक्शन, तो ये रिएक्शन उससे कहीं ना कहीं पे क्या है? कनेक्टेड है। कनेक्टेड है इसलिए मैंने एकदम से उसके बाद ही रखी है। वहाँ पे आपने किसके बारे में पढ़ा था? एल्किल हैलाइड्स के बारे में। लेकिन इस रिएक्शन को करने के लिए हमें क्या चाहिए? एल्किल हैलाइड ना चाहिए होके हमें चाहिए एरिल हैलाइड। ये उसी चैप्टर से है, एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड से, मतलब वहाँ पे एल्किल और एरिल दोनों होंगे। अब जिनके दिमाग में ये हो कि ये एरिल हैलाइड क्या होते हैं, ठीक है, तो एरिल हैलाइड जो होते हैं बच्चों वो होते हैं PHX। PH मतलब यहाँ पे बेंजीन ग्रुप होता है। जो बेंजीन्स होते हैं, बेंजीन होता है आपका, बेंजीन में आप एक H माइनस कर दो
तो ये हमारा क्या हो जाता है, इसे हम फेनिल ग्रुप बोलते हैं, इसलिए इसे हम किससे लिखते हैं, PH, फेनिल ग्रुप। तो ये हमारे एरल्स होते हैं, ठीक है, एरल, इसे एरल हैलाइड बोलते हैं। एरल्स वैसे बच्चों हमारे होते हैं जो हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि आप बेंजीन का स्ट्रक्चर जानते हो कि वो साइक्लिक होता है, ठीक है, वो अलग टॉपिक है, इससे उसके बारे में कभी बात करेंगे। फिलहाल बच्चों यहाँ पे जो PH है इसका मतलब क्या है, C6H5 है, और Cl हमारा वही है, सॉरी X हमारा वही है, Cl, Br और I, F हम यहाँ पे भी यूज़ नहीं करेंगे, यानी H का यूज़ भी हम F का यूज़ भी हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होना है, ये रिएक्शन बिल्कुल उसी की तरह होनी है। यहाँ पे क्या करना है, हमें 2 सोडियम्स लेने हैं, वहाँ पे भी हमने 2 सोडियम लिए थे, और यहाँ पे हमें PH 2 लेने हैं, जैसे वहाँ पे हमने 2 क्या लिए थे, एल्किल ग्रुप से लिए थे। और यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, हमारा जो रिएजेंट है वो वही रहेगा, ड्राई ईथर, रिएजेंट्स कह लो आप या सॉल्वेंट यहाँ पे, ठीक है, शुष्क ईथर मतलब। और ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा बच्चों, बाइफिनाइल बनाएगा। क्या बनाएगा, बाइफिनाइल। बाइफिनाइल मतलब 2 फेनिल ग्रुप जिसमें आ जाते हैं। फेनिल बताया मैंने C6H5, तो जहाँ पे 2 फेनिल ग्रुप आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं, बाइफिनाइल, जो कि एक ही बॉन्ड से जुड़े होने चाहिए, यानी उनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि कार्बन के बीच में कोई और पहले आप एलिमेंट दे दो फिर दूसरा फिनाइल ग्रुप जुड़ाओ, वो बाइफिनाइल नहीं होते हैं, ठीक है। बाइफिनाइल जिसमें कार्बन कार्बन एक साथ जुड़े हों, तो यानी यहाँ से बनेगा PH और प्लस वही हमारा एज इट इज़ 2NaX, X यहाँ पे BrClI, वट एवर इट कैन बी, कुछ भी हो सकता है मतलब ये। तो हम देखते हैं आगे, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बेंजीन क्लोराइड ही ले लेते हैं, C6H5Cl विद इसके 2 मॉलिक्यूल्स, 2 Na के ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। क्या बनेगा, बाइफेनिल, यानी C6H5 बाइफिनाइल बना है हमारा, और साथ में क्या बाहर निकलने वाला है, 2Na, हमने Cl लिया था तो 2NaCl बाहर निकल जाएगा, और ये हमारी फिटिंग रिएक्शन भी हो चुकी है। तो बच्चों अपनी अलग रिएक्शन की, अब दूसरी रिएक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि इससे ही कनेक्टेड है कहीं ना कहीं फिर से। ओके, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों, अब अगली हमारी कौन सी आती है, वुड्स फीटिंग, यानी वुड्स फीटिंग अभिक्रिया, ठीक है। ये क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गई है। पहले हमने वुड्स पढ़ी, फिर हमने फीटिंग पढ़ी, और ये दोनों क्या हो गई, कॉम्बिनेशन हो गई, वुड्स फीटिंग। और इसके जो हम यूज़ करेंगे रिएक्टेंट्स, वो भी क्या होंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। हमने पढ़ा था एल्किल हैलाइड्स के बारे में, तो यानी एक यहाँ पे हमारा होगा एल्किल हैलाइड, वेयर एज जो हमने फीटिंग पढ़ी उसमें हमने क्या पढ़ा था, एरिल हैलाइड पढ़े थे। तो एरिल हैलाइड मतलब PHX, यानी PH फेनिल ग्रुप होगा यहाँ पे, और साथ में X कोई भी हेलोजन हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ मैटर नहीं करती, आप हेलोजन दोनों अलग अलग भी ले सकते हो और सेम भी ले सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और साथ में हमारे पास क्या होना चाहिए, Na मेटल होनी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है वो। ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर होना चाहिए साथ में हमारे पास। और बच्चों देखो यहाँ से हमारा क्या बनता है, यहाँ पे हमारे पास बनता है एल्काइलेटेड बेंजीन, ठीक है, एल्काइलेटेड बेंजीन्स हमारे पास बनेगी। तो हमारी एल्काइलेटेड बेंजीन बनेगी यहाँ पे। एल्काइलेटेड मतलब उसमें एल्किल ग्रुप भी होगा, और PH मतलब यहाँ पे बेंजीन ग्रुप तो प्रेजेंट है ही, यानी फेनिल ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि होता बेंजीन है, बट क्या करते हैं उसमें से एक हम क्या हटा देते हैं, एक बैलेंसी माइनस कर देते हैं। और जब हम उसमें एक बैलेंसी जोड़ रहे हैं, भले से वो किसकी है, भले से वो किसी एल्किल ग्रुप की है, बट तब वो क्या हो जाएगा, बेंजीन अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि उसकी बैलेंसी पूरी हो रही है, नॉट एज लुकिंग, बट हाँ इट इज़ बिकम अ बेंजीन, ठीक है। तो क्या होगा ये RPH, यानी ये वाला R और ये वाला PH मिल जाएंगे। यहाँ Na कितने होंगे, Na बच्चों हमें यहाँ पे 2 ही लेने होंगे, क्योंकि हमारे पास 2 X है, ठीक है, यानी 2 हेलोजेंस है, तो यहाँ पे वो 2NaX बन जाएंगे। और अगर वो अलग अलग होंगे तो उसको हम देखेंगे कि अलग अलग हम किस तरीके से करेंगे, वहाँ पे फिर वो Na एक के साथ अलग, एक के साथ अलग निकलेगा, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल के साथ। जैसे मैं ले लेती हूँ CH3Cl, और यहाँ PH के साथ हम ले लेते हैं C6H5Br, दोनों अलग अलग लिए हैं मैंने, और 2Na, ओके। और किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। तो CH3 और C6H5 एक साथ आ जाएंगे, C6H5 और CH3। क्या कोई बता सकता है कि इस एलिमेंट का, इस कंपाउंड का नेम क्या है? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और 2NaX बनना है, बट यहाँ पे Na तो 2 हैं लेकिन X दोनों सेम नहीं है, तो एक बनेगा NaCl
और एक बनेगा NaBr। ठीक है, दोनों डिफरेंट बनेंगे। अगर ये दोनों एक से होते तो हमारे 2 बनते और 2 NaCl या 2 NaBr हमारे बन जाते। तो दिस इज द मिक्सचर ऑफ वुड्स एंड फीटिंग। ये क्या है, वुड्स और फीटिंग दोनों रिएक्शंस का क्या है, एक तरीके से कॉम्बिनेशन है। आज की जो हमारी वीडियो थी इसमें हमने 4 नेम रिएक्शंस कवर की हैं। आगे हम और भी करेंगे इसके अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए आप इनको अच्छे से याद कीजिए, इनकी अच्छे से तैयारी कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।